हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टैट्स का टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस यानी कि थर्ड यूनिट आपकी है ये, जिसमें हम स्मॉल सैम्पल टेस्ट है, जिसमें हमारे 3 टेस्ट हैं। टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है और एफ टेस्ट है। तो हम सबसे पहले आज टी टेस्ट करेंगे। ठीक है, टी टेस्ट में क्या है हमारा, ये सबसे पहले विलियम गॉसेट ने दिया था 1908 में। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये ऑथर का नेम और ईयर याद कर लेना। तो टी टेस्ट है, इसके टी टेस्ट के आगे 4 पार्ट्स हैं, यानी कि एप्लीकेशंस की गई हैं, कि जिसमें टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन मीन, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टू मीन इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट सैंपल। पहले सिर्फ पॉपुलेशन मीन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एक, फिर हम टू मीन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम करेंगे कि जो हमारे हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू मीन विद डिपेंडेंट सैंपल, कि टू मीन होंगे लेकिन डिपेंडेंट होंगे। पहले में क्या था, सिर्फ फर्स्ट मीन था, सेकंड में इंडिपेंडेंट होगा सैंपल, थर्ड में टू मीन होंगे पर डिपेंडेंट होंगे सैंपल, फिर लास्ट में हम टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट एन ऑब्जर्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन करेंगे। तो आज हम सबसे पहले सिर्फ फर्स्ट ही करेंगे हम एप्लीकेशन, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन मीन। ठीक है, ये आपको फॉर्मूलेस लर्न करने होंगे, तभी आप ये सम कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। जो ये टी टेस्ट है उसका फॉर्मूला और आपको वहाँ पर दिया होगा कि आपको टी टेस्ट से निकालना है, जेड टेस्ट से निकालना है, या एफ टेस्ट से निकालना है, या फिर काई स्क्वायर से निकालना है, तो आपको ऊपर मेंशन होगा। ठीक है, बाकी फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं। टी टेस्ट है, इसका है हमारा जो है एक्स बार है, यानी कि मीन माइनस में म्यू। यू जो है ये पॉपुलेशन है मीन, इसको पॉपुलेशन मीन से डिनोट किया गया है। एस फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, रूट एन यानी कि नंबर्स जो हमारे होंगे, ये हमारा टी टेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, ये नल हाइपोथेसिस है, अगर H1 हुआ, पॉपुलेशन नॉट इक्वल टू पॉपुलेशन 0, 2 टेल टेस्ट 1 टेल टेस्ट आपने सैंपल में किया ही होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो एस हमारा जो है वो स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिर्फ एस से डिनोट करते हैं। अब हमारा जब हम टी टेस्ट करते हैं तो अगर कोई सम आएगा, हम सम के आगे सम करेंगे तो समझेंगे, या आपको एक फॉर्मूले लर्न करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अगर एक्चुअल मीन दिया होगा, यानी कि आपका एक्स बार पूरा पूरा कट रहा होगा, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। टी टेस्ट तो हम बाद में निकालेंगे, पहले हमें ये वाला फॉर्मूले से हमें निकालना है, फिर हमने टी टेस्ट अप्लाई करना है। ठीक है, फिर जब अगर फ्रैक्शन में आएगा तो ये वाला निकालना है हमें, फॉर्मूले इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालना है, देन टी टेस्ट अप्लाई करना है। अगर हमें खाली स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा होगा तो ये वाला हमने फॉर्मूला अप्लाई करके फिर हमें टी टेस्ट करना है। वो करने के बाद फिर हमारे पास डिग्री होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि उसको वी से डिनोट करते हैं, एन माइनस में 1, जितने भी नंबर्स होंगे उसको 1 से हम क्या कर देंगे, माइनस। जब वो कर देंगे हम, तो उसकी जो वैल्यू आएगी, जो इस एफ टेस्ट की, टी टेस्ट की जो वैल्यू आएगी, वो हमारे जो हम टी टेस्ट निकालेंगे उससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। हम सम के अकॉर्डिंग करते हैं, तभी आपको समझ आएगी। देखो, फर्स्ट सम है हमारा, अ ग्रुप ऑफ 5 पेशेंट्स ट्रीटेड विद मेडिसन ए वेट, ये हमारा क्या है, मीन दिया हुआ हमें, एक्स दिया हुआ है 42, 39, 48, 60, 41। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हमेशा आप 5% पे ही निकालोगे, वो रेयर चांस होता है जो 1% पे देता है, अदरवाइज ऑलमोस्ट आपको 5% लेवल पर ही निकालना है। मैं आपको टेबल दिखाऊंगी तो उस आप तब समझोगे। ठीक है, कई बार वो वैल्यू मेंशन करता है लेकिन कई बार नहीं करता है, तो आपको टेबल अपनी लेके जानी होगी या वहाँ पर आपको मिल जाएगी। टेस्ट 5% लेवल पर ही निकालनी है। सबसे पहले एक्स हमें दिया हुआ है 42, 39, 48। अब आपको मीन निकालना आता है। सबसे पहले मीन कैसे निकालते हैं इन सबका टोटल। ठीक है, जो हमें वैल्यू दे रखी है, एक्स हमें दे रखा है इसका टोटल, और नंबर्स हमारे पास कितने हैं, 5। जो नंबर है ये 1, 2 और ये 3, 4, 5 है। इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स बार आ जाएगा। क्या आएगा, एक्स बार हमारा कितना आ जाएगा, 46। इट मीन से पूरा पूरा कट गया है, तो मैंने क्या बोला था, जब पूरा पूरा यानी कि एक्चुअल मीन जब पूरा पूरा कट जाएगा तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर फ्रैक्शन में आता है यानी पॉइंटों में आता है तब हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और अगर स्टैंडर्ड में होगा तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अभी पूरा पूरा कट रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम अप्लाई करेंगे, कैसे होगा ये स्टैंडर्ड, एस हमने जो ऐसे हमने इसको डिनोट किया, समीशन एक्स माइनस में एक्स बार होल स्क्वायर एन माइनस में 1। एक्स माइनस में एक्स बार कितना आया है, अभी आपने क्या निकाला, एक्स बार आपका कितना आ गया था, अभी एक्स बार ये कितना आया था, पूरा पूरा कट गया था 46। अब हमें आपने किया होगा BA लेवल पे भी किया होगा, मीन मीडियन मोड आया होगा, तो मीन निकालना है हमें पहले।
तो कैसे निकालते हैं हम मीन, कैसे नहीं, एक्स माइनस में एक्स बार निकालना है कैसे, 46 आया, एक्स माइनस में जो एक्स बार की वैल्यू आई है 46, 42 माइनस में 46 -4, 39 माइनस में 46, ठीक है, -7, 48 माइनस में 46, 2 आ जाएगा। ऐसे ही फर्दर करना है, ठीक है। एक्स माइनस हमारा एक्स बार आ गया तो उसका होल स्क्वायर करना है हमें। अब इसको स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, ये सब हो जाएगा। इसको अब टोटल करो, जो एक्स माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर है इसका टोटल करोगे तो 290 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें फॉर्मूले में अप्लाई करना है। मैंने क्या कहा था कि पहले ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जब इसकी वैल्यू आ जाएगी तब हमें ये टी टेस्ट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब एक्स माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर एन माइनस में 1, अब जो ये एक्स माइनस में एक्स बार कितना आया हमारे पास 290, अपोन में एन कितने हैं 5, माइनस में 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसको अंदर से काट कर फिर रूट निकालना आपको आता होगा, तो आपको रूट निकालना है तो 8.514 आ जाएगा। क्लियर। अब हमें अप्लाई करना है टी टेस्ट, जो कि मैंने आपको ये बताया है टी टेस्ट का जो फॉर्मूला है, ठीक है। एक्स बार कितना है आपके पास, एक्स बार कितना आया था ये 46, हमने 46 कर दिया, माइनस में ये जो u है हमने इसको पॉपुलेशन डिनोट किया है। ये देखो उसने लिखा है यहाँ पर कि वेट ऑफ द पॉपुलेशन इज 48 kg, आपको मिला हमेशा मिलेगा मीन वेट ऑफ द पॉपुलेशन 48। तो जो हमारा इसको हम u से डिनोट करते हैं, तो u से करेंगे तो u हमारा कितना हो जाएगा 48, ठीक है। रूट n नंबर्स कितने हमारे पास, जो हमारे नंबर्स हैं, जो हमें ये नंबर्स दे रखे हैं 42, 39, ये कितने नंबर्स के हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये 5 कर दिया, ठीक है। 46 माइनस में 42 कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई n कितना 5, इसका रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2.236 आ जाएगा, अपोन में अब जो ये s है जो हमने ये निकाला है, s की वैल्यू कितनी आई है 8.514, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, अपोन में ये डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.525। आई होप आपको रूट बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप सबको आता होगा, मैथ्स 10 तक किया ही होगा, तो ये रूट ऐसे ही निकलता है और डिवाइड भी आती होगी आपको 0.525। अगर नहीं आएगी तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, एक बार खुद ट्राई करना। ये वैल्यू आ गई। अब मैंने आपको क्या बताया था, टी टेस्ट निकालने के लिए हमारे पास एक फ्रीडम थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी, v = n माइनस में 1। ये सबसे एंड में करना है जब आप टी टेस्ट की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। टी टेस्ट की वैल्यू जब निकालोगे, ठीक। अब हमने v हमारे पास कितना है, v = n माइनस में 1, नंबर्स कितने थे 5 में से 1 माइनस किया तो कितना हो गया 4, ठीक है। अब हमारे पास जो v है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया है 4। अब जो ये 4 की वैल्यू है हमेशा किस पर देखना है 5% पे, हमेशा किस पर देखना है 5% लेवल पर ही देखना है। अगर मेंशन होगा कि 1% पे निकालना है तब आपको निकालना है, अदरवाइज नहीं। अब इसकी मैं आपको टेबल दिखाती हूँ कि V4 की जो वैल्यू है 0.5 पे ये कैसे आई है। वैसे तो उन्होंने पीछे मेंशन कर रखा है, देखो ये मेंशन किया हुआ है, लेकिन कई बार वो मेंशन नहीं करता है, तो आपको कैसे निकालनी है। देखो सबसे एंड में आपको टेबल दे रखी होगी, टी टेस्ट के ऊपर लिखा होगा टी टेस्ट, ये देखो ये टी टेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। कितना आया था हमारा 4 आया था ना, n माइनस में 1 यानी कि 5 माइनस में 1 कितना आया था 4, v कितना था 4, कितने परसेंट पे देखनी है हमें 5% पे, तो 4 पे ये रहा 5%। टू टेल टेस्ट पे देखनी है, 1 टेल पे नहीं देखनी, 5% पे हमेशा टू टेल टेस्ट पे ही देखनी है आपको। मतलब रेयर होगा वो जो आपको वो बोलेगा कि 1 टेल पे आपको देखनी है, अदरवाइज 5% ही दिया हुआ होगा और टू टेल टेस्ट पे देखना है, टू टेल टेस्ट पे, 1 टेल पे नहीं, टू टेल पे, ठीक है। 4 ये हमारा वेरिएंस आया था, 4 में ये 5%, देखो ऊपर 005 है, ये 4 के अंदर सीध में, तो 2.776 हो गया। अगेन है बता रही हूँ, V4 आया था, V4 में टू टेल टेस्ट देखना है, टू टेल टेस्ट पे 0.05%, उसने आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि 5% पे निकालना है, तो ये 5% है और आपको ज़्यादातर टू टेल टेस्ट पे देखना है। अगर वो मेंशन करेगा 1 टेल टेस्ट पे तब आपको देखना है, तब आपकी यहाँ पे कुछ और वैल्यू आएगी। देखो 0.5 पे कुछ और वैल्यू आ रही है ना, तो आपको 1 टेल टेस्ट पे वो मेंशन करेगा, अदरवाइज हमेशा आपको टू टेल टेस्ट पे ही निकालना है, जो कि क्या है 0.05 पे 2.776 है, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हमारी टी टेस्ट वैल्यू से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखो टी टेस्ट जो है उसकी वैल्यू क्या है, कम है, और हमारी वी टेस्ट की जो यानी टी टेस्ट जो हमने वैल्यू पीछे से देखी है टू टेल टेस्ट की, वो हमारी क्या है ज़्यादा, यानी कि जो टू टेल टेस्ट की वैल्यू है वो हमारी ज़्यादा होनी चाहिए किससे, टी टेस्ट जो हमने अप्लाई किया है।
अगर टी टेस्ट वैल्यू कम होगी और पीछे हमारी जो टेबल दे रखी है वो ज़्यादा होगी तो एक्सेप्टेड होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो टू टेल टेस्ट 2.776 है और ये हमारी जो अप्लाई किया हमने टी टेस्ट वो कितना है 0.525, यानी कि ये क्या है, कम है और ये वाली वैल्यू क्या है, ज़्यादा। तो इट मीन्स ये कैलकुलेटेड जो वैल्यू हमने की है वो क्या है, वही एक्सेप्टेड द शिफ्ट हाइपोथेसिस, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर ये वैल्यू इतनी है मान लो और ये वैल्यू कुछ 3 पॉइंट समथिंग आती तो रिजेक्ट हो जाता। अगर ये वैल्यू 3.52 आती तो रिजेक्ट हो जाता। अभी क्या है, ये वाली वैल्यू इससे क्या है, कम है, तो हमारा एक्सेप्टेड हो गया। तो कंक्लूड दैट मीन वेट इन द पॉपुलेशन इज 48 kg। जो हमारा वेट था पॉपुलेशन का 48 जो kg है वो क्या है, एक्सेप्टेड किया जाता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है टी टेस्ट का। अभी मैं एक्चुअल का भी बताती हूँ आपको और स्टैंडर्ड का भी बताती हूँ। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ आपको क्या बताया है, एक्चुअल का बताया है, अब मैं आपको फ्रैक्शन का बताऊंगी और स्टैंडर्ड का। ठीक है, अभी एक्चुअल की है, अभी मैं स्टैंडर्ड इसका फ्रैक्शन का और स्टैंडर्ड का बताती हूँ। नाउ नेक्स्ट है, अभी हमने एक्चुअल किया था, अब हम फ्रैक्शन के बारे में करेंगे। जो पीछे एक्सरसाइज दे रखी है इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड जो सम है वो आपका एक्चुअल मीन से ही निकलेगा। पहले आप मीन निकालना, अगर मीन में पूरा पूरा कट रहा है, मीन की वैल्यू पूरी पूरी होल में आ रही है तो इट मीन्स एक्चुअल फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फ्रैक्शन का जो मैं अब करवाने जा रही हूँ। ठीक है, अब देखो क्या है, अब हमारे पास अ रैंडम सैंपल ऑफ 9 बॉयज हैड वेट हैड हाइट इतनी है। ठीक है, इन द लाइट ऑफ द डाटा डिस्क सजेस्ट दैट द मीन हाइट इन द पॉपुलेशन, ये यू ही है जिसको म्यू डिनोट करते हैं, यू, ये वाला यू, वो हमारा कितना है 47.5, यानी कि ये जो यू है H0 हाइपोथेसिस। ठीक है, यू को 47.5 आपको हमेशा मिलेगा मीन हाइट ऑफ द पॉपुलेशन, इसको पॉपुलेशन से ही डिनोट करते हैं यू से। ठीक है, और अब मीन हमें दे रखा है, सबसे पहले हमने क्या निकालना है, देखो पहले मीन देखो पूरा पूरा कट रहा है आपका, इसको टोटल करेंगे इसका और नंबर्स कितने हैं 9, इसको डिवाइड करोगे तो 49.11 आएगा। इट मीन्स ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, होल में नहीं है, पॉइंट्स में आ रहा है, तो इट मीन्स कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फ्रैक्शन। ठीक है, एज्यूम हमने वैल्यू कर ली। एज्यूम हमने क्यों करी, ये हमने इसको 49 हमने मान लिया, क्यों मान लिया, क्योंकि एक ईजी हो जाएगा, तो हमने 49 इसको एज्यूम मान लिया। अभी 0.11 को आप छोड़ दो। ठीक है, 49 कर दिया। अब ए, अब डी कैसे निकालोगे आप, एक्स माइनस में ए, यानी एक्स क्या है 45 और ए हमारे क्या है 49। 45 को 49 से माइनस करोगे -4, 47 को -49 -2। ठीक है, ऐसे करते जाओगे तो ये वैल्यू आएगी, तो समीशन डी कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब x माइनस का ए का होल्स, ये जो x माइनस ए आया वो क्या है, यानी कि डी की वैल्यू क्या आई है, ये सब आई है। 4 का स्क्वायर करोगे 16, 2 का 4, 1 का 1, ये डी स्क्वायर आ जाएगा, कर दिया 55। अब हमें क्या चाहिए, देखो ये हमारा फॉर्मूला है, हमें समीशन डी स्क्वायर चाहिए, डी बार का होल स्क्वायर चाहिए। अब डी बार कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये समीशन डी बार कैसे निकालेंगे, जो ये डी आया है इस डी को समीशन डी किया हमने अपॉन में नंबर्स। ठीक है, डी बार कैसे निकलेगा, जो ये समीशन डी किया है 1 और नंबर्स कितने हमारे पास 9, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.11। ठीक है, उसके बाद अब फॉर्मूले में हमने पुट करना है, समीशन डी स्क्वायर कितना था आपके पास 55, डी बार कितना है आपके पास 0.11, 0.11 का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये समीशन डी स्क्वायर है 55 माइनस में एन कितने नंबर्स कितने हैं 9, मल्टीप्लाई डी बार कितना है 0.11 का होल स्क्वायर, नीचे n माइनस में 1, 9 माइनस में क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब 55 को पहले 9 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 89.11, फिर इसको इससे माइनस करोगे। ठीक है, माइनस करने के बाद 8 से क्या करोगे डिवाइड, फिर इसका आपको रूट निकालना है, रूट निकालेंगे तो 2.62 आएगा, ये हमारा क्या है एस आया है। ठीक है, अब अप्लाई करना है टी टेस्ट। टी टेस्ट का फॉर्मूला वही रहेगा जो मैंने सबसे पहले बताया था आपको, टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड यानी कि एस। ठीक है, डॉट यानी कि मल्टीप्लाई रूट एन। अब एक्स बार कितना है 49.11 था ना, ये निकाला था हमने 40.11। ठीक है, और म्यू कितना है, जो ये मीन ऑफ हाइट इन द पॉपुलेशन थी, मीन ऑफ द हाइट ऑफ पॉपुलेशन 47.5, तो अब इसको हमने म्यू से डिनोट किया है 47.5 अपॉन में एस कितना आया है ये 2.62 मल्टीप्लाई, अब नंबर्स कितने हैं 9 का रूट निकाल लेना आप, इसको इससे माइनस करेंगे 49.11 को 47.5 से माइनस करोगे। ठीक है, और 9 का रूट कितना होता है 3 मल्टीप्लाई करके ये जो अपॉन में एस जो हमने वैल्यू निकाली है 2.62।
ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे डिवाइड करोगे 1.843 आ जाएगा। अब वही दोबारा टी टेस्ट अप्लाई कर लिया, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है, ये हमेशा निकालनी है। टेस्ट टी टेस्ट में भी एफ टेस्ट में भी जो मैं आगे टेस्ट कराऊंगी सभी में निकालनी है। ये टी टेस्ट का है ये। v इज इक्वल टू 9 माइनस में 1, नंबर्स कितने थे 9, 1 से माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। अब हमें देखना है v की वैल्यू 8 पर 5% और कौन सा टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट। मैंने पहले भी बोला था कि ऑलमोस्ट आपको टू टेल टेस्ट ही देना है, देखना है। अगर वो मेंशन करता है वन टेल टेस्ट पर तब आपको देखना है, अदरवाइज आपको टू टेल टेस्ट पर ही देखना है, और वो भी 0.5 पे। क्लियर। अब हम वैल्यू देखेंगे टी टेस्ट की वैल्यू। टी टेस्ट की जो वैल्यू है हमने किस पे देखनी थी, 9 माइनस में 1 8 किया था, ये रहा 8, ठीक है। और किस पर देखना है 0.5 पे, कितना आई है 2.306, 0 ये रहा 0.5 ना, और टू टेल टेस्ट पर देखना है। और 9 v हमारा कितना था 9, 8 था सॉरी, है ना, ये रहा 8, 9 माइनस में 1 किया था तो 2.306 की वैल्यू है। v माइनस नंबर कितने थे 9, उसमें से 1 माइनस किया 8 आया, तो 8 की वैल्यू ये रही। 5 टेल टेस्ट 0.5 पर लेवल पर और 2 टेल टेस्ट पर 2.306 आ जाएगा, ठीक है। और मैंने बोला था इसकी जो ये वैल्यू है वो हमारे जो टी टेस्ट हमने अप्लाई किया था उससे क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, यानी कि टेल टेस्ट हमारी ज़्यादा होनी चाहिए और जो अप्लाइड टी टेस्ट की है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। देखो कम आ रही है ना, ये 2.306 है और ये 1.843 है, तो इट मीन्स एक्सेप्टेड किया जाएगा। जो हमारा मीन हाइट इन द पॉपुलेशन था वो हम इसको क्या करेंगे, एक्सेप्टेड करेंगे। अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा होती, 3.84 होती या 4.84 होती, तो इट मीन्स वो रिजेक्टेड हो जाता। लेकिन अभी इसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, कम है, किससे, इससे ना, टेल टेस्ट से, तो इट मीन्स ये एक्सेप्टेड किया जाएगा। दैट्स क्लियर। ये हमारा क्या था फ्रैक्शन में, इफ़ अगर फ्रैक्शन आती है, अगर होल में आता तो एक्चुअल वाला हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था। अब एक और है स्टैंडर्ड में, जब सिर्फ हमें स्टैंडर्ड ही दे रखा होगा, जैसे कि एक मिनट, सी ये रही एग्जाम्पल नंबर 4, 16 of the tins are taken of the random from the automatic filling machine, ठीक है। द मीन वेट ऑफ द टेंस इन 14.5, यानी कि मीन हमारा कितना है 14.5, यानी कि एक्स बार कितना आया 14.5 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये ऊपर आपको मेंशन होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो एस हमें कितना दे दिया 0.40, ठीक है। डॉक्स द सैंपल मीन डिफरेंट सिग्निफिकेंट फ्रॉम द अटेन्ड वेट ऑफ 16, यानी कि ये क्या है म्यू है, यानी कि मीन डिफर सिग्निफिकेंट फ्रॉम द, आपको अलग से होगा मीन डिफरेंट सिग्निफिकेंट होगा, मीन ऑफ द पॉपुलेशन वेट होगा, तो 16 ने कि म्यू है। अब हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, एस हमें दिया है तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सब कुछ है। एन कितने हैं हमारे पास 16 है, ठीक है। कितने हैं हमारे पास एन, देखो ये 16 दे रखा है ना, एन 16 हो गया और म्यू भी हमारा 16 है। दोनों इसने बोल दिया कि मीन और नंबर्स भी इतने हैं और ये भी हमारा इतने हैं। ये रहा 16 नंबर्स हो गए, ये 16 नंबर हो गए ना, 16 ऑल टीन्स आर टेकन, और ये हमारे 16 वेट है, म्यू ये है और नंबर्स ये हैं। तो एन कितना हमारे पास 16, एन माइनस में 1, एन यानी 16 माइनस में 1, और एस हमारा ये रहा 0.40, 0.40 का स्क्वायर करेंगे हम, यानी कि ये 0.4 का स्क्वायर करेंगे। 16 में से 1 गया 15, ठीक है। अब इसका 4 का 16 करोगे, 0.4 का क्या आ जाएगा, इसको स्क्वायर करो, फिर उसके बाद रूट निकालना है तो ये हो जाएगा। फिर हमें अप्लाई करना है टी टेस्ट। टी टेस्ट अप्लाई किया, एक्स बार कितना है हमारे पास 14.5, म्यू कितना है हमारे पास 16, एस कितना है हमारे पास 0.413, मल्टीप्लाई एन नंबर्स कितने हैं 16, क्या आ जाएगी वैल्यू 14.52। एक बार करके देखना, नहीं आएगा तो मुझे बताना, फिर मैं आपको नोटबुक पे करके दिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमारा सिलेबस ज़्यादा है। 14.52। अब हमने फ्रीडम निकालनी है, वी एन माइनस में 1, नंबर्स कितने थे 16, 16 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 15। वही टेस्ट हम देखेंगे 15 पर, हमने टू टेल टेस्ट देखना है और वो भी 0.5 पर। ये देखो किस पे देखना था हमने 16 माइनस में 1, यानी कि 15 पे देखना था, ये रहा 15, और हमने टू टेल टेस्ट पे देखना है 0.5 पे देखना है, ये देखो 2.731 आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये ज़्यादा होनी चाहिए, और टी टेस्ट जो हमने अप्लाई किया है वो हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जस्ट वेट, निकाल लूँ 1 मिनट में। ये देखो कहाँ गया, ये देखो
ये वैल्यू हमारी 2.131 और ये वैल्यू हमारी क्या है 14.52। तो इट मीन्स ये क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो ये रिजेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सेप्टेड नहीं होगा। अगर ये यहाँ पर कम होती, ये हमारी ज़्यादा होती तो एक्सेप्टेड होता। अब ये ज़्यादा है और ये कम है, ये तो क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। ये कम है ना और ये ज़्यादा हो गई, तो हमारा हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो वैल्यू है वो ज़्यादा आनी चाहिए। टू टेस्ट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, जो अप्लाई टेस्ट किया उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है, बट ये ज़्यादा है और ये कम है, तो ये रिजेक्टेड हो जाएगा। तो इट मीन्स ये जो है हमारा है, इट मीन्स दैट द सैम्पल मीन डिफरेंट सिग्निफिकेंट फ्रॉम द इंटेंट। जो मीन है यानी कि जो ये 16 है, यू जो 16 है, ये क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अगर नेक्स्ट भी सेम ही है और एक्सरसाइज ये सम करके देखना, आपके बिल्कुल ऐसे ही हैं जो एग्जाम्पल में है, बिल्कुल वैसे ही निकलेंगे। नहीं निकलेंगे तो बताना, फिर मैं आपको करवाऊंगी। थैंक यू।